बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का जैसे से करीब आ रहा है इलेक्शन, वैसे से तमाम पार्टियां जो है अपनी अपनी रणनीति में जुट गई। आपको बता दें कि इसी बीच कई पार्टी ऐसी भी है जो ये खुल के कह रही है कि इस वक्त जो है जैसे महामारी चल रही कोरोना वायरस को लेकर इलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो इससे सीधा सवाल हम करते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के यूथ प्रेसिडेंट बिहार आदिल हसन आजाद। जिस तरह की महामारी चल रही है और लगातार आप खबर होगा कि बीजेपी के दफ्तर में लगातार कई नेता कोरोना वायरस का जिस तरह के इल्जाम उस वक्त लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक तरफ से जमाती तबलीगी के ऊपर, तो क्यों ना वो इल्जाम यहाँ लगाया जाए। हम लोग इल्ज़ाम की राजनीति करते नहीं हैं, जनता की अदालत में जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है कि इंशाअल्लाह ताला जो हक है हक है। ये टोटल कोरोना नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी का फेलियर है। गुजरात से इन लोग ट्रम्प की दरबारी कर रहे थे, इंसानों की, भारतीयों की दरबारी नहीं कर रहे थे। ये टोटल एंड टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी की जवाबदेही है। जब पहला केस 30 जनवरी को आया तो आपने इतना बड़ा प्रोग्राम गुजरात में करोड़ों अरबों रुपया टैक्स पेयर मनी के बात मैं कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी का पैतृक संपत्ति नहीं है भारत सरकार की पूंजी। उन्होंने लापरवाही की और आज पूरा देश, पूरा भारत, पूरा सीमांचल, पूरा बिहार, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बलरामपुर, बारसोई, आबादपुर, परानपुर, कचना, दचना, बिगोर, कोटा, अमोर, बायसी, कस्बा, ये पूरा मेरा सीमांचल और बिहार को ये जो कोरोना का प्रकोप, ये टोटल फेलियर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और उसके सहभागी नीतीश जी हैं। टेस्टिंग नहीं हो रहा है। हाथ जोड़कर नीतीश जी से अनुरोध कर रहे हैं कि आप सीमांचल में स्पेशल कोरोना टेस्टिंग का सेंटर बनाइए और स्पेशल आइसोलेशन वार्ड बनाइए। नरेंद्र मोदी जी से कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि वो सरकार भाषण से चलाते हैं, राशन देना है नहीं, सिर्फ भाषण से चलाते हैं। कुछ दिन पहले राजद के एक विधायक का इंटरव्यू सामने आया। उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया क्या एमआईएम को गठबंधन में शामिल किया जाएगा महागठबंधन में, तो उन्होंने बड़ा इल्जाम लगाया और कहा कि एमआईएम को जो है गठबंधन वो हमसे क्यों होगा, वो तो उनका बीजेपी से होगा, अमित शाह से होगा। तो इस बारे में क्या कहना है आपको? क्यों आपको जो लोग है कॉम्युनल देखते हैं, एमआईएम को कॉम्युनल की वजह से देखते हैं? जाके पूछिए उस विधायक से कि उस विधायक से पूछिए कि लालू जी की बेटा की शादी में, बेटी के शादी में नरेंद्र मोदी क्यों आते हैं, योगी जी क्यों आते हैं। और मेरा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, घर में बेटी की शादी है लेकिन पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक बिल के लिए लड़ते हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खिदमतें खल किसी ने किया, उसका नाम अकबर ओवैसी साहब है। तो हाथी चले बाजार, जान ही रहे हैं, बोलने दीजिए, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, इंसानी फितरत है। जो बोल रहा है बोले। विधायक दोबारा जीतेगा कि नहीं जीतेगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2 मार्च 1958 से है। इंशाल्लाह ये कारवां बुलंद रहेगा। हम सीमांचल ही नहीं पूरा बिहार फतह करेंगे इंशाल्लाह। आपने 22 जिलों में 32 सीट का अभी तक ऐलान किया, विधानसभा चिन्हित किया है कि इस पे इलेक्शन लड़ा जाएगा। तो क्या लगता है आने वाले अगर वक्त में अगर एमआईएम अच्छा खासा सीट जीत पाती है तो बिहार में क्या किंग मेकर की भूमिका निभाएगी एमआईएम? जनता की अदालत में जाएंगे। जनता जिसको किंग बना दे, जनता जिसको किंग मेकर बना दे, तो जनता की अदालत है। आपके विधानसभा में देखा गया है लगातार आप जो है लाइव करके आरोप लगाते गए कि जो वहाँ माले के विधायक है लगातार वो काम कुछ नहीं किए, जिस तरह का आपका आरोप रहता है। तो क्या लगता है वो जो इतने साल से जो विधायक है लोग उनको वोट दे रहे हैं, तो सिर्फ ऐसे ही वोट दे रहे हैं? दे रहे हैं, वहाँ पे अल्टरनेटिव कोई था नहीं। ये आदमी गरीब, किसान, मजदूर की बात करते थे, इसलिए इनको दे दिया। बिल्कुल सड़क नहीं बनाया वो। जाके देख ले लाइव में, आपको क्या दिखता है लाइव में? कोई ऐसा तो नहीं है कि हम छुपा रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं। हम बीजेपी की तरह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो नहीं चलाते हैं, हम कांग्रेस की तरह तो आईटी सेल नहीं चला रहे हैं। जनता की अदालत में वाइड लाइव दिखला रहे हैं। लाइव आपको दिख रहा है कि सड़कें नहीं है, रोड नहीं है, बाढ़ से तबाही है, मकई की फसल बर्बाद हो रही है, धान रोपनी है, धान का फसल बर्बाद, रोपनी ठीक से नहीं हो पाया है, घरों में पानी घुस गया है, डाइवर्सन कट गया है, पुलिया कट रहा है, तो दुनिया देख रही है। सीमांचल के साथ सबने नाइंसाफी की। ये माले हो, एनसीपी हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, भाजपा हो, राजद हो, सबने सीमांचल के साथ नाइंसाफी किया। 40 साल कांग्रेस दौर इक़्तिदार में थी, उसने सीमांचल को चारागाह बनाया, नाइंसाफी किया। उसके बाद 15 साल लालू जी, रबड़ी जी थी, उन्होंने नाइंसाफी किया। उसके बाद 15 साल नीतीश जी हैं, सुशील मोदी हैं। सुशील मोदी बतला दे डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर की सीमांचल को उन्होंने क्या दिया। एक भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं, एक भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, एक भी कल कारखाने नहीं, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो ज़मीन बड़ी मुश्किल से लड़ के हम लोग ने जद्दोजहद करके अख्तरुल इमान साहब की क़यादत में बिहार में लिया भी गया था किशनगंज के लिए, और उस यूनिवर्सिटी के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल इमान साहब प्रकाश जावड़ेकर से मिले। बैरिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन उठाया। अख्तर साहब बाजाप्ते प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट दिल्ली में, एचआरडी सेक्रेटरी, सब डिपार्टमेंट से अख्तर साहब, बैरिस्टर साहब मिलते रहे। लेकिन तासुबियत जो है ना बीजेपी के तो दिमाग में, जो स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन में तो बीजेपी का कोई था नहीं, ये तो माफी मांगने वाले लिस्ट में है।
तो जब लहू देश के लिए बहाएंगे, जब पसीना बहाएंगे, तब ना पता चलेगा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ये तो जेल से माफी लिखते थे, तो माफी वाले का लोग क्या समझेगा देश की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अहमियत। अरे साहेब सिंह वर्मा बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर बने हैं वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। तो बीजेपी को ये सब जानकारी तो है नहीं, क्योंकि इनका डिग्री ही पर क्वेश्चन हो जाता है। प्रधानमंत्री से लेके इनके एक्स HRD मिनिस्टर, उनका भी डिग्री क्वेश्चन मार्क है, तो क्या बोल सकते हैं।